आज हम आपको एक ऐसी खूंखार पत्नी के बारे में बताने वाले हैं जिसने 2 मिनट में अपने पति के 5 टुकड़े कर डाले और अपने 3 बच्चों को अनाथ कर दिया। तो बात कर रहे हैं हम फिरोजाबाद के नसीरपुर गांव की, जहां की रहने वाली 35 वर्षीय सीमा अपने पति रामलाल के साथ रहती थी और 3 बच्चों के साथ। ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी, खुशहाल चल रही थी, लेकिन ज़िंदगी में बदलाव तब आया तब उसने अपने 8 साल पुराने प्रेमी नंदकिशोर को देखा। नंदकिशोर को देखते ही उसकी आंखें भर आईं और जब उसने अपनी 8 साल पुरानी मोहब्बत को देखा तो वो सब कुछ भूल गई, अपने पति को भूल गई, अपने बच्चों को भूल गई। और उसी दिन से सीमा के बुरे वक्त की शुरुआत हो गई थी, लेकिन सीमा को लग रहा था कि उस दिन से उसकी खुशियों की शुरुआत हो गई है। लगभग 1 महीने पहले आपने नंदकिशोर को देखा। नंदकिशोर से वो शादी से पहले बात किया करती थी। नंदकिशोर सीमा से 5 साल छोटा है और रामलाल से जिससे उसकी शादी हुई है, रामलाल 32 साल का है और सीमा 35 साल की। और उसको वो सारा पुराना वक्त याद आ गया, वो सारी चीज़ें याद आ गई जो शादी से पहले नंदकिशोर के साथ थी उसकी। पहले नंदकिशोर और सीमा की बात होना स्टार्ट हो जाती है और जिस दिन से बात होना स्टार्ट होती है, सीमा ने सोचा था कि उसके पति रामलाल को इस बारे में नहीं पता चलेगा और सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन बुराई कब तक छुप पाती है, बुराई ज़्यादा दिन तक नहीं छुप पाती। सीमा की और नंदकिशोर की बात रामलाल को पता चल जाती है और इस पर विवाद होता है, आपस में लड़ाई होती है। एक अच्छे खासे परिवार में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है और उसी दिन से लड़ाइयों का सिलसिला चल रहा था। रोज़ लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि सीमा मान नहीं रही थी नंदकिशोर से बात करे बिना, लेकिन रामलाल ने उसको बहुत समझाया। होता यूँ है कि 7 फरवरी को रामलाल अपने खेतों पर होता है। सीमा रामलाल को खाना देने जाती है। जब सीमा रामलाल को खाना देती है तो रामलाल बोलता है कि मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। काम से चला जाता है और रामलाल जब वापस लौट कर आता है तो वो देखता है कि नंदकिशोर और सीमा एक दूसरे से बात कर रहे हैं और बिल्कुल पास बैठकर बात कर रहे हैं। जब वो इतना पास बैठकर बात करते हुए अपनी आंखों से देखता है तो उससे गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता और उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी वो वहीं से फेंक कर मारता है दोनों में, लेकिन वो कुल्हाड़ी उन दोनों में से किसी के भी नहीं पड़ती और वो ज़मीन पर जाकर गिर जाती है। जैसे ही कुल्हाड़ी ज़मीन पर गिरती है उसके बाद रामलाल गुस्से में आग बबूला नंदकिशोर के ऊपर झपटता है और दोनों में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। जब लड़ाई चल रही होती है तो सीमा वो कुल्हाड़ी उठा लेती है। वो कुल्हाड़ी उठाने के बाद वो अपने प्रेमी नंदकिशोर के ऊपर हमला नहीं करती, वो अपने पति रामलाल के ऊपर हमला करती है। वो जिसके साथ 5 साल से रह रही थी उसके ऊपर हमला करती है। वो पहला हमला गर्दन पर करती है क्योंकि नंदकिशोर को रामलाल गिराया हुआ था, तो जो कुल्हाड़ी पड़ती है वो रामलाल के गर्दन पर पड़ती है और रामलाल वहीं पर गिर जाता है। वहीं पर नहीं रुकती, वो गुस्से में ताबड़तोड़ रामलाल के ऊपर वार करने लगती है। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर पता नहीं कब का गुस्सा फूटा हुआ है। वो ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से वार करे जाती है और इतने वार करती है मौके पर मौत हो जाती है और उसकी बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद फिर नंदकिशोर सीमा को पकड़ता है और जब सीमा होश में आती है थोड़ी सी तो फिर सोचती है कि अब लाश को कहाँ छुपाया जाए, कैसे किया जाए। तो फिर वो लोग लाश को छुपाने के लिए एक बोरे का इंतज़ाम करते हैं और नंदकिशोर और सीमा दोनों लाश को बोरे के अंदर रखते हैं और लाश को बोरे में रखने के बाद फिर सोचते हैं कि लाश का क्या किया जाए। सीमा बोलती है कि इसको इसी खेत में गाड़ देते हैं, पता नहीं चलेगा, लेकिन नंदकिशोर बोलता है कि नहीं, यहाँ नहीं गाड़ सकते, कहीं और ले जाकर करेंगे। फिर नंदकिशोर बताता है कि जो पास की यमुना है वहाँ पर इसको फेंक कर आएंगे हम लोग। नंदकिशोर और सीमा दोनों साथ जाते हैं और बोरे को नंदकिशोर कंधे पर रख लेता है और पास की जो यमुना थी वहाँ पर जाकर उस बोरे को फेंक दिया जाता है। सीमा वापस घर पर आ जाती है, नंदकिशोर अपने घर चला जाता है। जब सीमा अपने घर पर आ जाती है तो वहाँ के आस पड़ोस के लोग पूछते हैं कि रामलाल कहाँ पर है। सीमा बोलती है वो शहर गए हुए हैं, कुछ मोबाइल का सामान लेने के लिए गए हैं। लेकिन गांव वालों को ये बात हजम नहीं होती क्योंकि गांव वालों लोगों को ये वाली बात पता थी। गांव वाले लोग जो रामलाल था, रामलाल के भाई को फ़ोन करते हैं। रामलाल के भाई को जब फ़ोन किया जाता है पूछते हैं कि रामलाल आपके पास आया है, तो नहीं आया, मेरा भाई नहीं आया। तो गांव वाले बोलते हैं कि कुछ अनहोनी की घटना लग रही है, आप यहाँ पर आ जाइए। जब रामलाल का भाई आता है और सीमा से पूछता है तो सीमा बोलती है मुझे नहीं पता कहाँ पर हैं, लेकिन रामलाल का भाई सख्ती से पूछता है, बहुत सारी पूछताछ करता है, लेकिन सीमा नहीं को बोलती। थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है रामलाल का भाई। उसके बाद पुलिस छानबीन में लग जाती है। पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता। उसके बाद पुलिस को शक होता है
तो पुलिस सीमा को उठाकर ले जाती है और सीमा से पूछताछ करती है, लेकिन सीमा ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती और सीमा सब कुछ सच सच कबूल देती है। उसके बाद रामलाल की लाश को बरामद किया जाता है और पुलिस दोनों को जेल भेज देती है। लेकिन जो 3 बच्चे वो पूरे तरीके से अनाथ हो गए, उनकी देखभाल करने वाला, उनको खाना खिलाने वाला अब कोई भी नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।